बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने एक दबंग, भरपूर और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने शहदा को खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है और वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में अब दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं, उनका और अफगानिस्तान का एक गठजोड़ सामने आया है दहशतगर्दी के अब तक के वाक़यात में। उस पर भी बात करेंगे। आज नोबल इनाम का ऐलान बिल आखिर हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद नहीं किया गया, अगरचे पाकिस्तान ने उनको नामजद किया था, उनका नाम तजवीज़ किया था, लेकिन भारत की तरफ से उनकी भरपूर मुखालफत आई है और एक वाज़ेह तौर पर बयान भी सामने आया। उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अहाता किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उन्होंने वादे किया कि पाकिस्तानी अफवाज के जवान, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एफसी, पाकिस्तान के आम शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी दहशत गर्दों का निशाना बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सहूलतकार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं और इसी सहूलतकारी की वजह से दहशत गर्द अपने अज़ाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी ऐसी हुकूमत को भी बर्दाश्त कबूल नहीं किया जाएगा जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ खुलकर ऐलान जंग ना करे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि इस हुकूमत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि सहूलतकारी हो रही है और इसी सहूलतकारी की वजह से दहशत गर्द अपने अज़ाइम को कामयाब बनाना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जहाँ से दहशत गर्दी होगी वहाँ कार्रवाई होगी। उन्होंने खबरदार किया कि सहूलतकारों को चाहिए कि फौरी तौर पर दहशत गर्दों को हवाले करें, उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करें या फिर एक बड़े एक्शन के लिए तैयार हो जाए। जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तवील थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अदाद शुमार भी पेश किए गए। उन्होंने इस हवाले से सियासी हुकूमत, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की यकीनी तौर पर हुकूमत थी, उसकी गवर्नेंस पर भी सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी में, पंजाब और सिंध में दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे क्योंकि वहाँ पर गवर्नेंस का इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर दहशत गर्दों की सरकोबी की जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है, उनकी पुश्तपनाही की जाती है, उनको सहूलत फराम की जाती है, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। एक वाज़ेह पैगाम था कि अब खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हुकूमत होगी वो या तो दहशत गर्दों के साथ होगी या फिर रियासत के साथ होगी, और रियासत, खा हुकूमत हो खा कोई भी हो, दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कुव्वत के साथ लड़ेगी और उनका कला कमा करेगी। ये एक अच्छा पैगाम भी है और ज़रूरी भी था, क्योंकि हमने देखा है कि 2025 में दहशतगर्दी के जितनी भी वाक़यात पेश आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनका बरह रास्त जो जोड़ है, गठजोड़, वो तहरीक तालिबान का अफगानिस्तान के साथ जाके मिलता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं और कार्रवाइयाँ करके वापस चले जाते हैं। एक तवील फहरिस्त है जो कि सामने आई है टीटीपी की और जो कार्रवाइयों की, और बिलखसूस उसका जो नेक्सस है अफगानिस्तान के साथ, उसकी। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने अब तक दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों की मेज़बानी की, मुश्किल वक्त में उनको संभाला, पाला पोसा, लेकिन उसके बाद यही अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहकर या वापस जाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर अब सांप की तरह डस रहे हैं। और आज वाज़ेह तौर पर पाक फौज के तर्जमान ने भी कहा कि सांप जो है जब भी उसको पालेंगे तो वो ज़रूर डसेगा। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। बड़ा अफसोसनाक मामला है और इसमें भी हकीकत है कि अफ़गानिस्तान से जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है, और भारत जो कि
एक पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ऑपरेशन बुनियाद और मरसूस में बुरी तरीके से नाकाम हुआ है, शिकस्त हुई उसको। अब वो उसका बदला इस अंदाज से लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि भारत और अफगानिस्तान में छुपी हुई दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। नाज़रीन, आज नोबल इनाम का ऐलान हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रोकने के लिए अहम किरदार अदा किया, और उसी जंग की वजह से भारत को जो इबरतनाक शिकस्त हुई और मजीद जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, उसकी वजह से वो बच गया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद किया था, उनका नाम तजवीज़ किया था। लेकिन भारत के जो साबिक वजीर हैं खारजा अमूर के, जो कि 2019 से 24 तक वजीर रहे, उन्होंने उनका एक बयान सामने आया था, और वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी भी थी जहाँ पे जो नोबल इनाम का अनाउंसमेंट हुई। उन्होंने वादे किया कि डोनाल्ड ट्रंप को ये इनाम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है पाक भारत जंग रुकवाने में। ये भारत की तरफ से भोंडी हरकत थी जो कि सामने आई, और इसमें हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान और भारत, बल्कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग भी रुकवाई, और भी 2-3 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं। और वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग को भी रोका जाए। तो इस हवाले से भारत का बिल्कुल ये वाज़े तौर पर खुलकर सामने आना ये सबूत है कि भारत आज को जो ज़ख्म लगा है इस जंग में, वो उससे अभी तक उसने सबक हासिल नहीं किया। भारत भारतीय जो मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं एक मतलब फिर जारियत के, ये भी बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अब पहले से भी ज़्यादा तैयारी में है, चौकस है, चौकन्ना है। और भारत ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई का सोचा, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज उसको भरपूर और मौसर जवाब देंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ा पैगाम पाक फ़ौज की तरफ से सामने आया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का है। और खैबर पख्तूनख्वा में ये वाज़ेह है कि कोई भी हुकूमत जो कि रियासत के अगेंस्ट चलेगी, ऑपरेशन की मुखालफत करेगी, वो कभी भी उसको वहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा, उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और अब सिर्फ पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बात होगी। इसी के साथ इजाज़त।